वकार मुझे बताइए, क्या ये ओवरग्राउंड वर्कर्स ही नहीं है जो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं? पहली बात दीपक जी, मुझे लगता है कि आपको या जानकारी की कमी है या आपके पास जानकारी आई है, आप उसको छुपा रहे हैं। आप सुनिए, हैदरपुरा इनकाउंटर जो हुआ है उसमें 5 लोग नहीं मारे गए। उसमें पुलिस ने, जो आईजीपी कश्मीर हैं विजय कुमार, उसने स्टेटमेंट दी थी सुबह इनकाउंटर के बाद कि 4 लोगों को हमने मारा है, जिसमें 2 मिलिटेंट हैं और 2 क्रॉस फायरिंग में मारे गए, जिसमें अल्ताफ साहब और डॉक्टर मुदस्सर साहब। बाद में आईजी विजय कुमार साहब ने बाद में आके फिर कहा कि नहीं जनाब, वो ओजीडब्ल्यू थे, इसलिए वो दोनों मारे गए वहां। वो भी मिल्टन की गोली से, कभी कहते थे AK-47 से, कभी कहते थे पिस्टल से। मतलब वो तकरीबन 1-2 घंटे में 3 या 4 बार उन्होंने स्टेटमेंट अपनी चेंज की है। उसके बाद जब लोगों के बीच में ये बात आई, मीडिया इसके ऊपर बात करने लगा, एक्टिविज्म बात करने लगे, पॉलिटिकल लोग बात करने लगे, तो पता चला कि ये 3 लोग थे। 3 लोगों को शहीद किया गया, जो डॉक्टर मुदस्सर साहब हैं, और उनके साथ जो एक वर्कर है वो रामबन, जम्मू रीजन से, डिस्ट्रिक्ट रामबन का है, और उसका जो फादर है उसको सेना मेडल मिला है। और वो यहाँ सेना के हैं। सेना मेडल किसको दिया जाता है? वो आपका वर्कर था, वो एक मिलिटेंटू को, उसने खुद बोला उसके फादर ने कि मैंने कितने मिलिटेंटू को मरवाया है और आज मेरे ही बेटे को मिलिटेंट बना के मार दिया गया। और वो डॉक्टर साहब के साथ, जो डॉक्टर मुदस्सर थे, उनके साथ काम करता था। 10,000 रुपया जो उनकी वाइफ ने बोला कि रेंट पे हमारे साथ काम करता था उनके ऑफिस में। और जो ऑफिस था, उस ऑफिस में वो जो कॉम्प्लेक्स था, उस कॉम्प्लेक्स में अल्ताफ साहब जो थे वो उनकी बिल्डिंग थी, उनको शहीद किया गया, डॉक्टर मुदस्सर को शहीद किया गया, और उस वर्कर को शहीद किया गया जो कभी कभी, जिसका बाप आपका वर्कर था, जिसको आज भी आपने सिक्योरिटी देके रखी है। उसके घर में आज भी सेना और पुलिस उसके घर की सिक्योरिटी देती है रामबन में, और उसी को मार दिया जिसको आपने सेना मेडल दिया है। ये 3 लोगों को, आपने 69 लोगों को शहीद किया, और उसके बाद रातों रात ही आपने जाके उस जगह पर दफना दिया जहां आप पाकिस्तानी मिलिटेंटों को दफनाते हैं। घर वालों को आप डेड बॉडी भी नहीं दे रहे। अब हमारी 2 दिन से डिमांड है कि हमें डेड बॉडी दी जाए, जो हमारा हक है, जो हमारा हकूक है। उसके बाद आज, अभी आपको शायद इसके बारे में भी जानकारी नहीं है कि अभी जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की बात हुई है, उसका अभी ऑर्डर दिया गया है। अभी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं हुई है, अभी सिर्फ ऑर्डर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, एलजी साहब ने ऑर्डर दिया कि हम मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इस पर हम करवाएंगे। लेकिन हम कहते हैं मजिस्ट्रेट नहीं, यहाँ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात, कल हम ये भी कह देते हैं, वाजे कर देते हैं दीपक जी, यहाँ सब बैठे हैं, हमें पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है आपके टीवी चैनल को। मैं आज वाजे कर देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर जेकेएस में मैं एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ उस पार्टी का। कल हमने कश्मीर बंद की हड़ताल दी हुई है। जब तक अब डेड बॉडी वापस नहीं देंगे, जब तक डेड बॉडी वापस नहीं देंगे और जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, और ये जो लोग हैं, जो सरकारी ऑफिसर बैठे हुए हैं, अपने प्रमोशन के चक्कर में फर्जी इनकाउंटर करते हैं, फेक इनकाउंटर करते हैं, जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी तब तक जम्मू कश्मीर की आवाम अब खामोश नहीं बैठेगी। क्योंकि ये पहले भी मेरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पीर पंजाल में 3 हत्तों को शोपियान में मार के अपने आतंकवादी, पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी बना दिया था। 6 महीने बाद पता चला कि नहीं, उनको आपने इनकाउंटर इसलिए किया, आपकी आर्मी ने, आपकी सेना ने, आपकी पुलिस ने इसलिए इनकाउंटर किया क्योंकि उनको कंधे पर सटार बधाने थे। अब ये सटार हम बदलने नहीं देंगे, हम ये सटार। नहीं, आप तो इतनी जनरलाइज बात कर रहे हैं कि जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो आतंकी नहीं है, सब स्टार बढ़ाने के लिए इनकाउंटर कर रहे हैं। ये कौन सा तर्क हुआ गजब का आपका? ये बिलाल कौन सा तर्क हुआ? और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के ऑर्डर ही होंगे ना, एक दिन में क्या इंक्वायरी खत्म हो जाएगी? जनरल सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कितनी % गलतियों के चांसेस होते हैं? ये तो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है जैसे चारों तरफ। डॉक्टर मुदस्सर को लतीफ साहब, सबको शहीद किया आपने, जानबूझ के शहीद। वकार साहब सुने मेरी बात, ठीक है, आप शहीद का दर्जा दे दें। आप देखिए वकार साहब, सबको शहीद कर देते हैं, यह सरकारी आतंकवाद है, यह सरकारी दहशतगर्दी है। देखिए वकार साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं? वकार साहब, मैं भी चिल्ला सकता हूं, सुने मेरी बात। देखिए दीपक जी, जब एक इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर साइट में 2 आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी TRF के, जिसमें उसका एक सरगना है, एक हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, उसके अलावा कौन से सपने में? मेरे भाई सुन ले मेरी बात। वकार भट्टी जी, सिर्फ जनरल सिन्हा की आवाज जाएगी। वकार जी बीच में नहीं बोलिए प्लीज। जो लोग आपको दे रहा हूं मौका में, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी मौका दे रहा हूं। सिर्फ जनरल सिन्हा की आवाज प्लीज।
देखिए देखिए दीपक जी, सिंपल लॉजिक्स हैं ऑपरेशंस के, और जो हैदरपुरा में हुआ है, यदि आप मेरी बात मानेंगे, जब आपका इनकाउंटरिंग होता है तो गोलियां दोनों तरफ से चलती हैं, और ये कोई ऐसा नहीं पॉइंट ब्लैंक, उसमें ये मान लेते हैं कि 3 तो उसमें आतंकवादी हैं और 2 जो हैं वो इनोसेंट हैं। देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स ही सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट और पूरे चीज को गठन करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि 100% ये फेक इनकाउंटर नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसमें तो 2 को मारेंगे और 3 आतंकवादी निकलेगा। तो ये जो कहते हैं कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं, जुडिशियल करा लो, तो ये कहेंगे और कुछ। बात उसकी है कि कुछ करिए आप। ये अभी बात कर रहे हैं सुपर्दे खाक की कि हमको डेड बॉडी चाहिए। आप ये बताइए, डेड बॉडी कब से रुका? बुरनवानी को तो ये कहते थे इनोसेंट बच्चा है, और क्या हुआ? 2 महीने तक पूरा जम्मू एंड कश्मीर को ये जलाते रहे। 11,000 ओवरग्राउंड वर्कर्स को इन लोगों ने छोड़ दिया पत्थरबाज इनोसेंट मान करके। तो मेरा यह मानना है, मजिस्ट्रेट जुडिशियल हो जाए, मजिस्ट्रेट हो जाए, मैं इसके परपंच में नहीं पड़ता। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी भी हालत में आज के दिन यदि कोई फेक इनकाउंटर है तो वो सामने आएगा। और ये आप लेकर चले कि जहां इनकाउंटर हो रहा है वहां फेक इनकाउंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उसी ग्रुप में जब ये कोई 5 मिनट के ऊपर कार्रवाइयां नहीं हुई हैं, बहुत लंबे तक इनकाउंटर चला है। कल ये बोले कि आप घर ना उड़ाओ, ये कहें कि लॉजिस्टिक सपोर्ट तो देते रहेंगे। इसमें हुर्रियत के लोग हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, इसमें लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद नहीं है, और पूरे के पूरे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इसी जमात इस्लामी, इसे हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं। बकार साहब, ये जमीन पे हम लोगों ने नौकरी की है और हमने देखा है, आप जिस परपंच में जिस नैरेटिव को पैदा करना चाहते हैं कि वही चीज लाओ, सुपर्दे खाक में फैक्ट्री बनेगी और आतंकवाद का विस्तार होगा। आपको यह प्रॉब्लम है आज के दिन में कि 38 ये फिगर है, 200, 300, 400 से ये बच गए हैं, जिसमें कि 28 जैसे मोहम्मद के और 11 4 लोग मारे गए। आप कह रहे नहीं 5 लोग मारे गए। अरे सर, आपको साहब, जानकारी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में आ जाएगा। आधी नॉलेज लेके टीवी आप ट्रायल करना चाहते हैं नेशनल टीवी के ऊपर में बैठ करके, नो इन्फॉर्मेशन। आप इनकाउंटर साइट में थे, आप इनकाउंटर साइट में थे, आपको पता है क्या है? आप लोग जिस तरह से चिल्लाते हैं, जिस तरह से बात के बतंगड़ बनाते हैं, क्यों नहीं किया जब एक पंडित जी को जो 30 साल से आपके श्रीनगर के अंदर में दवाइयां देता रहा आपको, जब उसको मर्डर हो गया, उसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने, तो क्यों नहीं आप निकले सड़क पर? कहां रह गई आपकी आवाज? जानकारी आज तो आज बड़े चिल्लाते हुए घूम रहे हैं ना। कितने लोग आपको पता है ये कौन है लोग? बड़े बेशर्म किस्म के लोग हैं आप। अरे हमारी पूरी जानकारी 100% करेक्ट है। और किस तरह? ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। जनरल साहब, जिस आदमी ने मान के रखा हो आप तो ये कहते थे कि चारों तरफ हरा ही हरा है, हमारे कहावत है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, तो इन्होंने तो कॉन्स्पिरेसी मान लिया है, इसको सरकारी टेररिज्म मान लिया है, तो इनको क्या समझाना?